Good morning, students. Dear students, you must have seen a camel. Is it? Do you know it is also called the sheep of the desert? This new chapter, which you are going to read today, its title is also Sheep of the Desert. It is very interesting chapter. Let's start the chapter. Now listen carefully. In this chapter, there are two animals, lion and camel, and they are talking to each other. Lion, roaring, who are you? शेर ने गरजते हुए कैमल से पूछा कि तुम कौन हो? Camel, looking down at the lion, I am the sheep of the desert. Who are you? अब कैमल ने शेर से कहा कि मैं रेगिस्तान का जहाज हूँ. तुम कौन हो? Lion, don't you know me? I am the king of the forest. क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं तो जंगल का राजा हूँ. Camel, are you? Oh, I see. कैमल ने कहा कि अच्छा तो तुम जंगल के राजा हो. मुझे तो आज ही पता चला. Lion, frowning, you call yourself the sheep of the desert? How can you be a sheep? You are an animal. अब शेर ने उससे कहा कि तुम अपने आप को रेगिस्तान का जहाज कहते हो, पर तुम एक जहाज कैसे हो सकते हो? तुम तो एक एनिमल हो ना. Camel, smiling, so I am, but people call me the sheep of the desert. I can walk across the desert even on a hot afternoon. The sand burns, but it does not bother me. अब कैमल ने स्माइल करते हुए कहा, वो एनिमल तो मैं हूँ ही, पर लोग मुझे क्या कहते हैं? शिप ऑफ द डेजर्ट, क्योंकि मैं रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी में दोपहर के समय भी चल सकता हूँ. जिस वक्त की जो सैंड होती है वो भी जल रही होती है, बट वो मुझे बॉदर नहीं करती, उससे मुझे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती है. लायन, आई कांट बिलीव इट. मैं तुम्हारी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकता. कैमल, कैन यू वॉक अक्रॉस द डेजर्ट? तो अब कैमल ने उससे पूछा कि क्या तुम डेजर्ट में चल सकते हो? लॉयन, ब्लिंकिंग. ब्लिंकिंग मीन्स होता है आंखें झपकाना. तो लॉयन ने कहा, नो आई कांट, बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट. शेर ने कहा कि नहीं, मैं डेजर्ट में नहीं चल सकता, पर मैं जंगल में दौड़ सकता हूँ. कैमल, विथ डिसडेन, every animal can do that. I alone can run on sand. I can run on sand at 25 kilometers an hour. कैमल जो है उसने उसकी बात को डिसलाइक किया और उसने कहा कि ऐसा तो हर एनिमल कर सकता है. और उसने कहा कि मैं एक ऐसा अकेला एनिमल हूँ जो कि रेत पर दौड़ सकता हूँ, और मैं रेत पर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से दौड़ सकता हूँ. यानी कि मैं एक घंटे में कितना दौड़ सकता हूँ वहाँ पर? 25 किलोमीटर. लॉयन, वंडरिंगली, हाउ कैन यू डू दैट? अब जो लॉयन है वो बहुत हैरान हुआ. उसने कहा कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कैमल, लुक एट माई फीट. अब कैमल ने कहा कि मेरे पैर देखो. दे आर थिक एंड पैडेड. वो कितने मोटे और पैडेड हैं, यानी गद्देदार हैं. द हॉट सन डज नॉट बर्न देम. जिससे जो सूरज की गर्मी है उससे भी वो नहीं जलते. लॉयन, माई फीट आर पैडेड टू. मेरे पैर भी पैडेड हैं. थॉर्न्स डोंट प्रिक देम एंड आई कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर. उसने कहा कि मेरे पैर इतने पैडेड हैं कि उसमें कांटे नहीं चुभते. प्रिक का मतलब होता है चुभना. और उसने कहा कि मैं एक घंटे में 80 किलोमीटर तक दौड़ सकता हूँ. कैमल, दैट इज ट्रू. ठीक है तुम्हारी बात. यू कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर इन द फॉरेस्ट, बट कैन यू रन इवन अ माइल ऑन द हॉट सैंड? ठीक है कि तुम 80 किलोमीटर एक घंटे में दौड़ सकते हो पर जंगल में, पर क्या तुम गर्म रेत पर 1 माइल भी दौड़ सकते हो? लॉयन, मे बी नॉट, बट
शेर ने कहा कि शायद नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कैमल इंटरप्टिंग। इंटरप्टिंग का मतलब होता है कि अगर कोई बातचीत कर रहा है तो हम उसके बीच में ही बोल पड़े। एंड यू कांट लिव विदाउट वाटर फॉर अ वीक, कैन यू? उसने कहा कि तुम ये तो नहीं कर सकते और साथ में तुम एक सप्ताह के लिए बिना पानी के भी नहीं रह सकते। क्या तुम रह सकते हो बिना पानी के? लायन, नो आई कांट, आई नीड वाटर एवरी डे, बट डोंट टेल मी यू कैन डू विदाउट वाटर। शेर ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे तो हर दिन पानी चाहिए ही होता है, पर तुम ये मत कहना कि तुम पानी के बिना रह सकते हो। कैमल, यस आई कैन। उसने कहा कि हाँ, मैं पानी के बिना रह सकता हूँ। देयर आर नो रिवर्स आर लेक्स इन अ डेजर्ट, बट दैट डज नॉट बॉदर मी, आई कैन ड्रिंक 200 बॉटल्स ऑफ वाटर एट अ टाइम। अब कैमल ने बताया कि जो मरुस्थल होता है, डेजर्ट को हम हिंदी में मरुस्थल या फिर रेगिस्तान भी कहते हैं। तो डेजर्ट में ना तो नदियाँ होती हैं, ना ही वहाँ पर झीलें होती हैं। पर उसने कहा कि इससे मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती है, क्योंकि मैं एक बार में ही 200 बॉटल्स पानी पी सकता हूँ। लायन, रियली यू मस्ट हैव अ बिग स्टमक। तो शेर ने कहा, सच में? तो तुम्हारा पेट तो बहुत बड़ा होगा। कैमल प्राउडली, यस आई हैव अ बिग स्टमक। तो शेर ने बहुत गर्व फील करते हुए कहा कि हाँ, मेरा स्टमक यानी पेट जो है वो बहुत बड़ा है। एंड आई कैन स्टोर वाटर फॉर अ वीक, और मैं एक वीक तक का पानी जो है वो स्टोर कर सकता हूँ। आई कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक्स इवन, और इससे भी ज़्यादा मैं 2 सप्ताह के लिए अपने लिए भोजन भी स्टोर कर सकता हूँ। Lion, showing a lot of interest. Do you store food in your stomach? अब जो लॉयन है उसको बहुत इंटरेस्ट आ रहा था कि ये तो नई नई बातें बता रहा है। तो उसने कहा कि क्या तुम अपने स्टमक में फूड भी स्टोर कर सकते हो? कैमल, नो आई डोंट, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। आई स्टोर इट इन माई हम्प, मैं फूड को अपने हम्प में स्टोर कर सकता हूँ। आई ईट अ लॉट ऑफ फूड एट वन टाइम, मैं एक ही बार में बहुत सारा खाना खा लेता हूँ। देन आई डोंट नीड टू ईट फॉर अ फोर्टनाइट, फिर मुझे 15 दिन तक बिल्कुल भी खाना खाने की ज़रूरत नहीं होती है। फोर्टनाइट जो है वो 15 डेज का टाइम होता है। लॉयन, दैट्स इंटरेस्टिंग, ये तो बहुत मज़ेदार है। बट वॉट डू यू ईट, पर ये तो बताओ तुम खाते क्या हो? कैमल, आई ईट लीव्स, बट देयर आर नो ट्रीज इन अ डेजर्ट। कैमल ने कहा कि मैं पत्तियां खाता हूँ, पर डेजर्ट में तो कोई पेड़ नहीं होता है। लॉयन, व्हाट डू यू ईट देयर, तब तुम वहाँ क्या खाते हो? कैमल, देयर आर थॉर्नी बुशेस इन द डेजर्ट, आई ईट द थॉर्न्स, द थॉर्न्स डोंट प्रिक माई थिक टंग। अब कैमल ने कहा कि मरुस्थल में कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं, मैं उनके कांटे खाता हूँ, और ये कांटे जो हैं मेरी मोटी जीभ में चुभते नहीं हैं। लॉयन, हाउ फनी, कितना मज़ेदार है ना। कैमल, मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट प्लीज़ कम विद मी टू द डेजर्ट। अब कैमल ने कहा, ओ जंगल के राजा, चलो तुम मेरे साथ डेजर्ट में चलो। लॉयन, नो I'd better not. I can't walk on burning sand. I can't store food and water, and I can't eat thorns. Goodbye and good luck, Mr. Ship of the Desert. अब शेर ने कहा कि नहीं, ये मेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि मैं बर्निंग सैंड पर, जलती हुई रेत पर नहीं चल सकता। आई कांट स्टोर फूड, और मैं भोजन और पानी को स्टोर भी नहीं कर सकता। एंड आई कांट ईट थॉर्न्स, और मैं कांटे भी नहीं खा सकता। गुड बाय एंड गुड लक। उसने शिप ऑफ द डेजर्ट यानी कैमल को गुड बाय और गुड लक बोला। सो दिस वॉज द स्टोरी, एंड इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, एंड यू हैव लर्नड मैनी न्यू वर्ड्स. लेट्स सी इट. फर्स्ट वर्ड इज शिप ऑफ द डेजर्ट. इट मीन्स रेगिस्तान का जहाज. ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं? कैमल के लिए. हम कैमल को क्या कहते हैं? शिप ऑफ द डेजर्ट. अदर वर्ड इज माइल्स.
माइल्स इज अ मेजर ऑफ लेंथ, ये दूरी नापने के लिए वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट है किंग ऑफ द फॉरेस्ट, ये लॉयन को कहते हैं जो कि जंगल का राजा होता है। नेक्स्ट वर्ड इज सैंड, इट मीन्स रेत, एंड अदर लास्ट वर्ड इज थॉर्न्स, इट मीन्स कांटे। Let's discuss question answers. Question 1 is, why is the camel called the ship of the desert? Camel को ship of the desert क्यों कहते हैं? Its answer is, the camel is called the ship of the desert because it can walk on the burning sand easily. Question number 2. For how many weeks can a camel store food in its hump? कितने सप्ताह के लिए एक कैमल जो है वो अपने हम्प में फूड स्टोर कर सकता है? इट्स आंसर इज, अ कैमल कैन स्टोर फूड फॉर 2 weeks इन इट्स हम्प। क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डज द कैमल ईट इन द डेजर्ट? डेजर्ट में कैमल क्या खाता है? इट्स आंसर इज, अ कैमल ईट्स थॉर्नी बुशेस इन द डेजर्ट। क्वेश्चन नंबर 4. Choose the right answer. Question 1. Name the shape of the desert. There are 4 options and you have to select one. And you know what is shape, who is shape of the desert? It is camel. Second one. Name the king of the forest. Its answer is lion. Third one. The feet of the camel are, you know the answer of this question, thick and padded. There are no rivers or lakes in deserts. That's good. And fifth one, at a time a camel can drink how many bottles? 200 bottles of water. Sixth one, a camel can store its food in its hump. So these are the answers of questions. Thanks for watching this video. Must like and share this video, and don't forget to subscribe my channel.